देहरादून में नशा मुक्ति अभियान की 5वीं वर्षगांठ पर सामूहिक शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इसमें शामिल हुए हैं और मुख्यमंत्री ने योगा पार्क और विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। साथ ही हरित सौंदर्यीकरण की सौगात भी दी है। आपको सीधे लिए चलते हैं। सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, भारत सरकार के भी कार्यक्रम चल रहे हैं, राज्य सरकार के भी कार्यक्रम चल रहे हैं और नशा मुक्ति के लिए हर स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। लेकिन जब इसमें जन सहयोग, जन भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी, निश्चित रूप से हमारा उत्तराखंड पूरी तरह से ड्रग्स फ्री हो जाएगा, नशा मुक्त उत्तराखंड हो जाएगा भाइयों बहनों। और हमारा सपना ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का है, इसको हम सबको पूरा करना है। राज्य में पिछले 3 वर्षों में जहां मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त 4000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वहीं 203 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की नशीली सामग्री भी जब्त की गई है। आज इस अवसर पर मैं सभी युवाओं से एक अपील करना चाहता हूं कि वो स्वयं भी नशे को पूरी मजबूती के साथ ना कहें और अपने साथियों को भी नशे के लिए ना कहने के लिए प्रेरित करें। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ड्रग्स के कारोबार और इससे होने वाले कमाई के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई कर रही है। इसलिए नशा मुक्त उत्तराखंड से नशा मुक्त भारत बनाने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से हमारी सरकार उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। चाहे वो राज्य के बुनियादी ढांचे का विकास हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में सुधार हो रहा है। यह युवाओं के रोजगार के लिए नए अवसरों को सृजित करना हो, इसी क्रम में हम देहरादून को एक आधुनिक और विकसित शहर बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। आज देहरादून में लगभग 1400 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। जहां एक और शहर में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 30 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है, वहीं निजी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 11 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशनों का भी निर्माण किया गया है। हम देहरादून में ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या का स्थायी समाधान के लिए योजनाबद्ध तरीके से निरंतर प्रयासरत हैं। इसके लिए हम विभिन्न स्थानों पर भूमिगत ऑटोमेटेड पार्किंग का निर्माण करा रहे हैं। वहीं ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए रिस्पना और बिंदा नदियों के ऊपर एलिवेटेड रोड की निर्माण योजना पर भी हम कार्य कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि एक आध महीने के अंदर ही जो हमारा दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेस वे का काम है वो अब पूरा होने वाला है। उसका पूरा होते ही देहरादून शहर में आने वालों की संख्या और तेजी से बढ़ने वाली है और देहरादून दिल्ली की जो दूरी है मात्र 2 से 2.5 घंटे की होने वाली है। एक्सप्रेस वे बनने के लिए बनकर तैयार हो गया है, जल्दी ही उसका लोकार्पण भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। इसलिए भाइयों बहनों, हमारा प्रयास है कि देहरादून की जो हमारी आवागमन की सुविधा है वो अच्छी है, वो जाम इत्यादि की समस्या से लोगों को परेशान न होना पड़े। उसके लिए हम एक बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं। अगले 25 सालों के लिए अगले ध्यान में रखते हुए उस योजना को बनाया जा रहा है। भाइयों बहनों, प्रदेश भर में लगातार हो रही भारी बारिश से कई इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा करती है। अभी हमारे आदरणीय विधायक काऊ जी ने आप सबके सामने कहा कि पिछले 3 दिनों से भारी बरसात हुई है और यहाँ भी अनेक स्थानों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। आप सभी को मालूम है कि ये बरसात प्राकृतिक है, जिसे न हम रोक सकते हैं और न ही विपक्ष रोक सकता है। लेकिन बरसात का पानी देखकर कुछ लोग फिर से चुनावी नावों पर सवार हो गए हैं। भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि बरसात से लड़ना सरकार का काम है, लेकिन बरसात का बहाना बनाकर विकास को बदनाम करना विपक्ष का पुराना शौक है। प्रदेश की जनता जानती है
कौन धरातल पर उतर कर कार्य कर रहा है, समस्याएं आने पर उनके समाधान के लिए कौन प्रयास कर रहा है, कौन ग्राउंड जीरो पर होते हैं, कौन आपदाओं में लोगों के साथ खड़े होते हैं और कौन सिर्फ कीचड़ उछालने में माहिर हैं। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हम चुनौतियों का सामना भी करेंगे और विकास को भी आगे बढ़ाएंगे। किसी भी कीमत पर हम विकास को रुकने नहीं देंगे। जैसा अभी मेयर साहब ने भी यहाँ पर कहा कि बहुत सारी जल निकासी की योजनाएं बनाई जा रही हैं और हमारे काऊ भाई अभी मुझे ड्रेनेज के बारे में कह रहे थे और हम एक बृहद स्तर पर ड्रेनेज के स्थायी समाधान के लिए भी काम कर रहे हैं कि देहरादून शहर में स्थायी रूप से ड्रेनेज का काम हो। बरसात थमेगी भाइयों बहनों, पानी उतर जाएगा, लेकिन ये विपक्ष की ओछी राजनीति का स्तर कभी कम नहीं होगा। भाइयों बहनों, हमारा लक्ष्य है देहरादून को एक ऐसा आधुनिक शहर बनाए जो विकास, पर्यावरण संरक्षण और जन सुविधाओं के क्षेत्र में देश भर में